तो यूपी बोर्ड परीक्षा 10th और 12th का थोड़ी देर में शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया है। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यूपी सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार प्रश्न पत्र की निगरानी के लिए कई चरण हो रहे हैं। पिछली सरकार में नकल माफिया सक्रिय थे। यूपी बोर्ड की परीक्षा अच्छे से संचालित हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी हैं, उनसे बात करते हैं। आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और कितनी तैयारियां हैं आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की? हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। आज लखनऊ में ही 1,04,000 बच्चे हमारी परीक्षा दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में 54 लाख से ऊपर जो है हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सब बच्चे हमारे उत्साहित हैं, आशान्वित हैं और अच्छी प्रकार से परीक्षा होगी, नकल विहीन परीक्षा होगी। हमारी सारी तैयारियां मौजूद। इस बार चूंकि जो नकल अध्यादेश आया था वो भी इस बार से लागू हो रहा है यूपी बोर्ड में, तो नकल माफियाओं पर कितने जो है नकेल कसेगी, क्योंकि तमाम जगहों पर ये देखा जाता है कि नकल माफिया एक्टिव रहते हैं। विगत सरकारों में नकल जो है वो ठेके पर होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, तब से नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है और यहाँ तक की सजा है कि उनको आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना उनके ऊपर लागू किया जाएगा। आप चूंकि मंत्री भी हैं, एक अभिभावक भी है, तो अभिभावक के तौर पर बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे एग्जाम देने आए? कि 54 लाख बच्चे हैं, तो उनको एग्जाम देने वक्त क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, किस तरह के आप उनसे कहेंगे कुछ? मैं अभिभावक की दृष्टि से भी और एक प्रिंसिपल की दृष्टि से भी, मंत्री की दृष्टि से बच्चों को यही आशीर्वाद दूंगी कि बच्चों परीक्षा से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जीवन में परीक्षा ही आदमी देता रहता है हमेशा, और उसमें जो व्यक्ति परीक्षा से नहीं घबराते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपने जीवन का विकास करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और इन्हीं तैयारियों के बीच ये पूरी परीक्षा होगी और नकल विहीन परीक्षा होगी। नकल माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल कसी रहेगी। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। प्रश्न पत्र से लेकर सेंटर तक हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा की पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें सभी सेंटर्स में सीसीटीवी की से मॉनिटरिंग होगी, लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। इन परीक्षा कराना यूपी सरकार का इस बार का उद्देश्य है और इसीलिए बाकायदा कंट्रोल रूम से इस पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जिला स्तरीय कंट्रोल रूम है और यहाँ से बाकायदा हर सेंटर पर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है उसकी पूरी जानकारी जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्ट्रांग रूम्स की अवेलेबिलिटी दिखाई पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि नकल विहीन परीक्षा हो, इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि खुद यूपी सरकार के जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर लगातार जायजा लेने के लिए पहुंची हुई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये जो लगातार तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी की नज़रों से ये पूरा जो है लैस किया गया है पूरे एरिया को, ताकि सीसीटीवी की नज़र से सब कुछ जो है वॉच किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि माध्यमिक जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार इस वक्त मॉनिटरिंग सेल में मौजूद हैं और एक एक चीज़ों की जो है जायजा ले रही हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर्स में जो टीम बैठी हुई है वो चाहे वो स्ट्रांग रूम हो जहाँ से पेपर निकाले जा रहे हैं उनकी बात हो, या जो बच्चे जो क्लासरूम में पहुँचे हुए हैं उनकी बात हो, तो तमाम जगहों पर ये कोशिश किया जा रहा है कि एक एक चीज़ में पारदर्शिता लाई जाए और इसीलिए ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। लगातार पिछले कई महीनों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा था और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेंटर्स पर जो पूरी कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किए गए हैं और उन्हीं कंट्रोल रूम्स का जायजा खुद जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री ले रही हैं और लगातार एक एक चीज़ की बारीकी से नज़र रखी जा रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए फिरोजाबाद के 107 केंद्रों पर 35 सेक्टर हैं, 5 जोन में बांटा गया है। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अलावा अतिरिक्त यहां पर तैनात किए गए हैं। 2 पाली में ये परीक्षा होगी।
बाद यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे पीछे देखिए, आप देख सकते हैं लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं। सभी की गहन चेकिंग की जा रही है। बेल्ट वगैरह जो है वो सारे इनके उतरवा दिए गए हैं। इनका जो प्रवेश पत्र है वो साथ में है। प्रवेश पत्र के साथ में जो इनका QR कोड है वो इनका चेक किया जाएगा। गहन चेकिंग के दौरान इधर जो है वो छात्र खड़े हुए हैं। यदि मैं अपने दूसरे हाथ की तरफ देखूँ तो छात्राएँ भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़ी हुई हैं और अपने वक्त का अब इंतजार है। कुछ ही देर बाद इन छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद इनका पहला पेपर जो आज हिंदी का है। यदि हम फिरोजाबाद जिले की बात करें तो लगभग आज 73,000 के करीब छात्र छात्राएं इस परीक्षा में भाग लेंगे और जिसमें पहली पाली में यदि हाई स्कूल की बात की जाए तो 36,000 के करीब छात्र छात्राएं हैं जो इस पाली को देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है दूसरी पाली में जो चालू होगी उसमें भी लगभग 37,000 के करीब छात्र छात्राएं भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कि नकल विहीन परीक्षा कैसे संपन्न की जाए। हालांकि 3 लेयर में पूरी चेकिंग है। पहला गेट जो था वहाँ चेकिंग हुई थी, गेट पे यहाँ पर जो सारा सामान है वो उतरवा दिया गया और उसके बाद अब ये जब अपने कक्ष में पहुँचेंगे तो CCTV कैमरे की निगरानी में वॉइस रिकॉर्डिंग इनकी होगी। तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है वो अलर्ट है कि किसी भी तरीके से कोई भी नकल न कर पाए। हालांकि जब DIOS से बात हुई तो उन्होंने बताया भी था कि 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना है और उम्र कैद की सजा भी है। तो निश्चित तौर पर छात्र छात्राएं जो हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी और जो कक्ष निरीक्षक और जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं चूक न हो जाए और कहीं उन पर दंड न लग जाए। प्रवीण कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। अभी आ रहे हैं। से कुछ ही देर बाद यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे पीछे देखिए, आप देख सकते हैं लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं। सभी की गहन चेकिंग की जा रही है। बेल्ट वगैरह जो है वो सारे इनके उतरवा दिए गए हैं। इनका जो प्रवेश पत्र है वो साथ में है। प्रवेश पत्र के साथ में जो इनका QR कोड है वो इनका चेक किया जाएगा। गहन चेकिंग के दौरान इधर जो है वो छात्र खड़े हुए हैं। यदि मैं अपने दूसरे हाथ की तरफ देखूँ तो छात्राएँ भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़ी हुई हैं और अपने वक्त का अब इंतजार है। कुछ ही देर बाद इन छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद इनका पहला पेपर जो आज हिंदी का है। यदि हम फिरोजाबाद जिले की बात करें तो लगभग आज 73,000 के करीब छात्र छात्राएं इस परीक्षा में भाग लेंगे और जिसमें पहली पाली में यदि हाई स्कूल की बात की जाए तो 36,000 के करीब छात्र छात्राएं हैं जो इस पाली को देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है दूसरी पाली में जो चालू होगी उसमें भी लगभग 37,000 के करीब छात्र छात्राएं भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कि नकल विहीन परीक्षा कैसे संपन्न की जाए। हालांकि 3 लेयर में पूरी चेकिंग है। पहला गेट जो था वहाँ चेकिंग हुई थी, गेट पे यहाँ पर जो सारा सामान है वो उतरवा दिया गया और उसके बाद अब ये जब अपने कक्ष में पहुँचेंगे तो CCTV कैमरे की निगरानी में वॉइस रिकॉर्डिंग इनकी होगी। तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है